दोस्तों, क्या आप जानते हो 1960 तक गल्फ ईस्ट की कुछ कंट्रियां हमारे देश की इंडियन रूपी को ऑफिशियली तौर पर यूज करती थी, जैसे कि यूएई, कुवैत, बहरान, कतर या ओमान जैसी कुछ कंट्रियां हमारे देश की इंडियन रूपी को यूज किया करती थी। जी हाँ दोस्तों, ना कि गल्फ ईस्ट की कंट्रियां, जबकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की केन्या, तंजानिया, युगांडा, स्किलस और मॉरिशस जैसी कुछ कंट्रियां भी हमारे देश की इंडियन रूपी को ऑफिशियली तौर पर यूज किया करती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर क्या आप इंडियन रूपी को इन कंट्री में लेके जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से कोई भी सामान मिल जाएगा। तो वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये कंट्री ने इंडियन रूपी को छोड़ के बाकी अदर करेंसी में कन्वर्ट हुए, तो जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, जो भी मैंने आपको गल्फ कंट्रियों का ही नाम बताए, ये जहाँ पे इंडियन रुपीज़ चलते हैं, वहाँ पे सोना बहुत सस्ता मिलता है। तो जो स्मगलर्स होते थे वो करते क्या थे कि वहाँ पे सोना सस्ता खरीद के इंडिया में आके उसको महंगे में बेच देते थे। जैसे कि वहाँ पे सोना सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पे सोना सस्ता खरीदा और यहाँ पे इंडिया में आके बेच दिया। जो भी इंडिया में से प्रॉफिट होता था उसको फिर ले जाते थे इन कंट्रियों में और वहाँ पे और ज़्यादा सोना खरीदते थे और फिर इंडिया में आके उसको बेच दिया करते थे। इससे इंडिया और जो बाकी गल्फ कंट्रियाँ थी उनके इकोनॉमी में थोड़ा क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से उस वक्त हमारे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1959 में आरबीआई ने एक एक्शन लिया, जिसमें हुआ ये कि जो इंडियन रूपी है उसको बदल के गल्फ रूपी में कन्वर्ट कर दिया कि जो गल्फ कंट्री है उनको गल्फ रुपीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, छपेंगे इंडिया में, बस उनका खाली नाम चेंज कर देंगे, उनका कलर चेंज कर देंगे और उनकी जेड सीरीज स्टार्ट कर देंगे। जो नोटों की सीरीज है वो जेड से स्टार्ट कर देंगे और वो गल्फ कंट्री को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें खास तौर पर 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट इशू कराए जाएंगे। 1 रुपये रेड कलर में, 5 रुपये ऑरेंज कलर में, 10 रुपये डार्क रेड कलर में और 100 रुपये ग्रीन कलर में उनको इशू कराए जाएंगे। डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा, नोटों की साइज सेम होगी और गल्फ रुपीस जेड की सीरीज में उनको इशू कर देंगे हम। जब 1959 में आरबीआई ने गल्फ रुपी को लॉन्च किया तब इसकी वैल्यू 1 ब्रिटिश पाउंड की जगह 13.33 गल्फ रुपी रखा गया था। आखिर क्यों इन देशों ने गल्फ रुपी को छोड़ दिया, तो जानते हैं एक के बाद एक इन सभी देशों के बारे में। शुरुआत करें अगर कुवैत से, तो कुवैत ने 1961 में गल्फ रुपी को छोड़ के दिनार में कन्वर्ट हो गए। 1 दिनार की कीमत उन्होंने एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर ही रखा था, यानी कि 1 ब्रिटिश पाउंड बराबर 13.33 गल्फ रुपी और 1 दिनार बराबर 13.33 गल्फ रुपी। फिर कुवैत पर इराक का कब्जा हो जाता है 1990 में। इराक जो कि कुवैती दिनार को हटा के इराकी दिनार ला देता है। फिर उसके बाद कुवैत स्वतंत्र होता है तो वो फिर से इराकी दिनार की जगह अपना फिर से कुवैती दिनार ला देता है। हालांकि ये अलग ही टॉपिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर जिन्होंने इंडिया का गल्फ रुपी को छोड़ा। अब अगर के बात करें बहरैन की, तो बहरैन ने 1965 में गल्फ रुपी के बदले बहरैनी दिनार को लॉन्च किया। इस एक बहरैनी दिनार की कीमत थी 10 गल्फ रुपी। अब अगर के बात करें कतर की, तो 1966 में कतर ने गल्फ रुपी को छोड़कर सऊदी रियाल को एडॉप्ट किया, जहां की एक सऊदी रियाल की कीमत 1.065 गल्फ रुपीस था। फिर बाद में उन्होंने 1973 में उन्होंने खुद की कतर रियाल लॉन्च कर दी। अब अगर के बात करें यूएई की, तो यूएई ने भी 1966 में दुबई के रियाल को एडॉप्ट किया था। फिर आगे चलकर वो भी 1973 में खुद की करेंसी लेके आए जिसका नाम था दिरहान। 1 दिरहान की कीमत थी 0.1 दिनार। अब बचा ओमान। ओमान हमारे देश की गल्फ रुपी को बहुत देर तक यानी कि 1970 तक यूज करता रहा। फिर उसके बाद 7 मई 1970 को ओमान ने अपनी खुद की करेंसी रियाल के रूप में उन्होंने एडॉप्ट किया और उसको ऑफिशियली बनाया और यूज करने लगे, जिसकी वैल्यू 10 ओमानी रियाल की जगह 21 गल्फ रुपीस हुआ करती थी। दोस्तों, ये थी 5 कंट्रियां गल्फ ईस्ट की जो कि हमारे इंडियन रुपी को ऑफिशियली तौर पर यूज किया करती थी। जब इन देशों को स्वतंत्रता मिला, इंडिपेंडेंट मिला, तो ये देश अपनी खुद की करेंसी यूज करना स्टार्ट कर दी और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी कुछ कंट्रियां हमारे देश की इंडियन रुपी को यूज करती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया,
केन्या, तंजानिया, युगांडा, स्किलस और मॉरिशस जैसी कुछ कंट्रियां भी थी जो हमारे इंडियन रुपी में ट्रेड किया करती थी। और यही लगे हाथ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जब ऋषि सुनक के दादा दादी इंडिया से केन्या गए, उसका यही वजह था कि वहाँ पे भी रुपी चलता था और यहाँ पे भी रुपी चलता था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए और ऋषि सुनक के माता पिता ब्रिटेन चले गए, जिसकी वजह से ऋषि सुनक आज यूके के पीएम बने हैं। तो केन्या वाले भी खुश हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ऋषि सुनक केन्या के हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि किन किन देशों में इंडियन रुपी का प्रचलन हुआ करता था और आज भी कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे इंडियन रुपी चलता है। लीगल तरीके से नहीं, लेकिन इलीगल तरीके से इंडियन रुपी आज भी चलता है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव जैसी कुछ कंट्रियां अभी भी इलीगल तरीके से, ऐसे कुछ कुछ जगह है जहां पे इंडियन रुपी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्या इलीगल तरीके से एक्सेप्ट तो कर लिया, तो क्या लीगल तरीके से भी ऐसी कोई कंट्रियां हैं जहां पे इंडियन रुपी को यूज करते हो? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंट्री भी है जहां पे इंडियन रुपी को एक लीगल तरीके से यूज किया जाता है। वो कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में ना कि इंडियन करेंसी, वहाँ पर अमेरिकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी युआन, जापानी येन, दक्षिण अफ्रीका रैंड, ब्रिटिश पाउंड जैसी बहुत सारी करेंसी वहाँ पे आज भी ऑफिशियली तरीके से यूज की जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।